हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन तक आप सभी मेरे साथ आ चुके हैं। सभी मस्त है, सभी खुश हैं और अपना सब्जेक्ट खत्म होने की खुशी तो बहुत ही जोरों शोरों से आपके चेहरे पे भी दिख रही है और सभी एक बार मुस्कुरा दे। अरे थोड़ा मुस्कुरा दे जिंदगी, क्योंकि हंसते हुए पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि समय है कम और काम है ज़्यादा। तो 13 क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। 13 क्वेश्चन वापस से ये पूछ रहा है कि बिजनेस एनालिसिस का हेल्थ केयर इंडस्ट्री या सप्लाई चेन इंडस्ट्री में क्या यूज़ है। तो देखो, मैंने आपको ये बताया था लास्ट में भी कि एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा, या तो वो रिटेल का पूछ लेगा, या हेल्थ केयर का पूछ लेगा, या फाइनेंस का पूछ लेगा, सप्लाई का पूछ लेगा। तो अगर हेल्थ केयर का पूछता है तो देखो, हेल्थ केयर में कौन आता है, पेशेंट आता है। तो पेशेंट की केयर ऑप्टिमाइज हो, ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए, हेल्थ केयर का मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए, प्रिडिक्टिव एनालिसिस हो जाए, यानी कि हम पहले से ही एनालिसिस डायग्नोस कर पाएं कि कौन सी बीमारी है उसको, पेशेंट की एंगेजमेंट और सेटिस्फेक्शन फुलफिलमेंट हो जाए, ये उसके डेटा की हेल्प होती है। और अगर सप्लाई चेन में करना है तो सप्लाई चेन में मेरी फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग एक्यूरेट हो जाए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेटर हो जाए, सप्लायर की परफॉर्मेंस बेटर हो जाए, है ना, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए, क्योंकि डिमांड अगर एक्यूरेट पता होगी तो रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाएगी और मैं प्रोसेस को भी ऑप्टिमाइज कर सकूं, यानी फास्ट प्रोसेस, क्विक प्रोसेस कर सकूं। तो सप्लाई चेन भी सेम ही है। फाइनेंस में भी ऑलमोस्ट सेम मेन पॉइंट लिखने हैं, जैसे कि फाइनेंस को ऑप्टिमाइज किया जाए, क्रेडिट कंट्रोल अच्छे से किया जाए, है ना, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का पॉइंट भी उसके साथ लिख सकते हो, बेटर डिसीजन मेकिंग, बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इसके साथ फाइनेंस में लिख सकते हो बेटर फंड अलोकेशन, बेटर यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज, वो सारे पॉइंट फाइनेंस के हैं। सप्लाई चेन में सप्लाई चेन इंडस्ट्री के, हेल्थ केयर में हेल्थ केयर इंडस्ट्री के, रिटेल में रिटेल। जिस इंडस्ट्री से आपसे पूछा जाए, एक ना एक इंडस्ट्री लगभग आती है, तो उस इंडस्ट्री से रिलेवेंट पॉइंट लिखने कि उस इंडस्ट्री में क्या क्या एक्टिविटी होती है और उसमें बेटर कैसे किया जा सकता है। तो ये बिजनेस एनालिसिस हेल्प करता है। क्लियर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन रिपीटेटिव तो है ही, मतलब आना फिक्स ही है, ये मान के चलो। फिक्स मतलब कि इस तरीके का 95% प्रोबेबिलिटी के आएगा ही आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और सीरीज को कंप्लीट करते हैं और अंतिम प्रहार के आखिरी क्वेश्चन पे मेरे साथ जुड़े रहते हैं। जय हिंद।